हेलो सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों, मैंने उस दिन विगत जो 3 क्लास हुआ है उसमें मैंने ब्रैडले के एपेरियंस एंड रियलिटी के बारे में विशद तो नहीं कहूँगा, संक्षिप्त ही चर्चा किया, जिसमें 3 व्याख्यान समा गया। यदि विस्तार से, हल्का विस्तार से भी मैं यदि उस पर चलता तो 8-10 क्लास हो जाता। तो मैं संक्षेप में ही आगे बढ़ा हूँ, उसमें 3 क्लास हो गया। आज मैं चूँकि ब्रैडले का निष्कर्ष से जैसा आपने जान लिया कि वो जैसे तैसे वाली बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो लास्ट में जो 2-3 प्रश्न जो उठाया गया सत्य और आभास से रिलेटेड, उसका उत्तर में ब्रैडले ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ इन सबों का उत्तर देना संभव नहीं है। आभास जैसे तैसे पूर्ण का एक अंग है। एवरीथिंग विच अपीयर्स इज समहाउ रियल इन सच ए वे ऑन टू बी सेल्फ कंसिस्टेंट। प्रत्येक वस्तु जो कि आभास है सत्य में जैसे तैसे और इस प्रकार से है कि वह सेल्फ कंसिस्टेंट है। यह उत्तर जो है एकदम असंतोषजनक है। इसको संतोषजनक ब्रैडले का आभास और सत्य से संबंधित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता है। तो ब्रैडले की आभास एवं सत्य जो है, एपीयरेंस एंड रियलिटी की भी बहुत सारी आलोचनाएं हुई। आलोचनाओं का अंत नहीं है। मैं कुछ आलोचना का यहाँ पर प्रस्तुत कर देता हूँ। परीक्षा के समय विद्यार्थी इसमें से 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। मैं 5-6 आलोचना यहाँ पर दे दिया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब आलोचना को एग्जाम में तुम लोग उसको स्पष्ट करो, विश्लेषण करो, उन आलोचनाओं को उल्लिखित करो। मैं ये तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ आलोचनाएं हैं जो मज़ेदार भी हैं। आभास और सत्य से संबंधित ब्रैडले का जब सिद्धांत जब आ गया, प्रतिष्ठित हो गया, जब लोगों ने पढ़ा, दार्शनिकों ने पढ़ा, विचारकों ने पढ़ा, थिंकर्स ने पढ़ा, तो बहुतों ने उसकी आलोचनाएं करनी शुरू कर दी। अनेक आलोचकों ने उनके एपीयरेंस एंड रियलिटी जो है, इन दोनों को एक दूसरे से एकदम कन्फ्लिक्ट पाया। A.W. बेंट के अनुसार जो है, उनकी एपीयरेंस की पुस्तक और रियलिटी की जो पुस्तक है, ये दोनों में शुरू से ही गहरी खाई बनी हुई है। पहली पुस्तक एपीयरेंस जो है उनकी, वो सत्य का अंतर्धान होने के बाद, दूसरी पुस्तक रियलिटी में सत्य को एक ऐसे चमत्कार के रूप में लाया गया जिसको देखकर आपकी सांसें रुक जाएगी। इस तरह मजाक किया गया। दूसरा जो है आलोचना, कुछ लोगों ने ब्रैडले के दर्शन को नाम दिया जैसे तैसे का दर्शन। तो एक अन्य आलोचक जो हैं विल्डन कार, इन्होंने संकेत दिया कि यदि जैसे तैसे समहाउ की व्याख्या अध्यात्म शास्त्र में उचित है, तो फिर अन्य स्थानों पर ऐसा क्यों नहीं है? इट समहाउ इज वैलिड इन मेटाफिजिक्स, देन व्हाई नॉट एल्सवेयर एल्स? Elsewhere also, in which how is valid in metaphysics, then why not elsewhere also? तीसरा,
ब्रैडले के दर्शन में आभास और निरपेक्ष, निरपेक्ष जब हम बोलेंगे तो तुम लोग मान लेना हम रियलिटी बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं मैंने सत्य लिख दिया, कहीं कहीं हिंदी में निरपेक्ष लिख दिया। हिंदी में बहुत सारे शब्दों का यूज एक ही तथ्य के लिए होता है, भले अंग्रेजी में मात्र एक ही वर्ड का यूज होता है। तो निरपेक्ष यदि मैंने कहीं बोल दिया तो समझ जाना मैंने सत्य के बारे में बोला। तो ब्रैडले के दर्शन में आभास और निरपेक्ष के संबंध में दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां हैं। एक है हेगेलियन प्रवृत्ति, एक है स्पिनोजियन प्रवृत्ति। इस प्रकार उनके निरपेक्ष या सत्य को गहरी खाई कहा गया, जिसमें कूदकर आभास एक के बाद एक गायब होते रहते। हुआ ना एक एक करके गायब। शुरू में क्या गायब हुआ? प्राथमिक और गौण गुण, साथ में जड़ पदार्थ। फिर क्या गायब हुआ? द्रव्य गायब हुआ ना, द्रव्य और विशेषण। फिर क्या गायब हुआ? संबंध और गुण। इस तरह एक एक करके सब गायब, और सबको आभास कह दिया जाएगा, और सब धीरे धीरे आभास बन के गायब होते रहते हैं। एडवर्ड केर्ड ने निरपेक्ष को क्या कहा? शेर की मांद कहा। शेर का जो गुफा होता है ना, उस तरह का। तो शेर का गुफा में हम क्या देखते हैं? शेर का गुफा में आप देखोगे कि वहाँ जाने के पैरों का, शेर का नहीं, अन्य कोई पद चिन्हों को तुम देखोगे, जाने का चिन्ह है लेकिन लौटने का वो चिन्ह नहीं मिलेगा। कोई भी मनुष्य के पद चिन्ह, कुत्ता का पद चिन्ह, खरगोश का पद चिन्ह देखोगे, गुफा के अंदर तक घुसा है वो, उसका पैर का चिन्ह, लेकिन वो चिन्ह फिर वापस आने के रूप में तुमको वो चिन्ह नहीं दिखाई देगा। तो क्या है? केर्ड ने कहा ये निरपेक्ष या ये सत्य जो है वो शेर की मांद की तरह है, जिसकी ओर जाने का पद चिन्ह तो मिल जाता है, किंतु वहाँ से लौटकर वापस आने का पद चिन्ह हमें नहीं मिलता है। लॉफ्टहाउस के अनुसार, लॉफ्टहाउस भी एक आलोचक हैं ब्रैडले का, उनके अनुसार ब्रैडले का निरपेक्ष भले ही वैसी अंधेरी रात नहीं जिसमें कि सभी गाय काली दिखलाई पड़ती हैं, ऑल काउज आर ब्लैक, किंतु निश्चय ही वह ट्यूबलाइट है जिसमें कि मिनर्वा का उल्लू उड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक आलोचक हुए रगीरो, RUGGIERO, रगीरो। इनके अनुसार ब्रैडले ने सत्य एवं सत्य के अंश के सिद्धांत यानी डिग्री ऑफ ट्रूथ एंड रियलिटी पर पहुंचने के पहले ही अपनी सभी नौकाओं को वो जला दिए थे। तो खाक वहाँ पहुँचेंगे। इनके अनुसार इन दृष्टिकोणों में भी वही भ्रम दिखलाई पड़ता है जो ब्रैडले के निरपेक्ष एवं आभास में हमने देखा, उनके सत्य एवं आभास में हमने देखा। एक हुए AD लिंडसे। इनके अनुसार ब्रैडले ज्ञान शास्त्र की आलोचना करता है, इसी कारण उनके दर्शन में आत्मा की धारणा भी सबसे अधिक कमजोर है। नेक्स्ट, आत्मा की धारणा में कठिनाइयों के चलते उनके नीति, धर्म एवं एक तथा अनेक की समस्याओं को सुलझाने में भी बहुत सारी कठिनाई आई। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अंत में कहा जा सकता है कि ब्रैडले के दर्शन की उपरोक्त संक्षिप्त विवरण से भिन्न भिन्न आलोचनाओं एवं प्रत्यालोचनाओं के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ठीक है, उनके दर्शन में हर जगह विरोधी वाक्य दिखलाई पड़ते हैं, परंतु इसका कारण उसमें अंतर्दृष्टि की भरमार है।
अतः उनका दर्शन को व्यवस्थित रूप देने के लिए विभिन्न पहलुओं का समन्वय करने की भी आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों, आज का क्लास इतना ही। आज मैंने ब्रैडले के आभास एवं सत्य की अवधारणा, आभास एवं निरपेक्ष की अवधारणा, एपीरियंस एंड रियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे मैंने व्याख्यान के रूप में समाप्त कर दिया। मैं इसका PDF भी देने की कोशिश करूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।